नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर उपस्थित हूं पीएससी और व्यापम की कक्षाओं के लिए परीक्षाओं की तैयारी की लेक्चर सीरीज के साथ। इसके पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में बात करते थे। आज से हम एक नए विषय पर बात करना शुरू करेंगे और वो विषय है भारत का संविधान। पर आगे बढ़ने के पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम संविधान सभा और संविधान की रचना और संविधान के स्रोतों की बात करेंगे। भारत के संविधान की रचना के लिए भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा के सदस्य ही भारत की प्रथम संसद के सदस्य बने। भारत के लिए एक संविधान बनाने की चर्चा देश में काफी पहले से चल रही थी। 1925 में महात्मा गांधी ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया था, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। संविधान सभा की मांग पहली बार सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की तैयारी के लिए संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से भारत में 299 रह गए और शेष पाकिस्तान की संविधान सभा के रूप में पाकिस्तान चले गए। 299 में से 229 सदस्य निर्वाचित थे और 70 सदस्य मनोनीत थे। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। बंटवारे के बाद 3 महिलाएं पाकिस्तान चली गईं और भारत की संविधान सभा में 12 महिलाएं रह गईं। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुता संपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से आरंभ किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 165 दिन बैठकें की। इन बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। संविधान सभा के इतिहास के महत्वपूर्ण दिन हैं। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा गृह पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा के सामने उद्देश्य रखने के समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम एक नए युग की दहलीज पर हैं। हमारे इरादे क्या हैं और हम क्या करने जा रहे हैं, यह इस प्रस्ताव से साफ साफ पता चलता है। ये करोड़ों भारतीयों के साथ हमारा एक खास अनुबंध है और सामान्य तरीके से कहें तो पूरी दुनिया के लिए भी यह हमारे लिए एक शपथ की तरह है जिसे हमें पूरा करना है। 8 दिन तक बहस होने के बाद सर्वसम्मति से उसे 22 दिसंबर 1946 को पारित कर दिया गया। उसके बाद सभा ने संविधान निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया। परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्नावली भेजी। उनके उत्तरों के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बनाए गए। इसके अन्य सदस्य थे कन्हैयालाल मुंशी,
मोहम्मद सादुल्ला, लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी आयंगर, एन माधव राव, जिन्हें बीएल मित्तर द्वारा अस्वस्थता के कारण त्याग पत्र देने के बाद शामिल किया गया, और टीटी कृष्णमाचारी, जिन्हें देवी प्रसाद खेतान के स्थान पर शामिल किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसकी कुछ धाराओं को लागू भी उसी दिन कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान पर सभी ने अपने हस्ताक्षर करके उसको मान्यता दी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान की हिंदी और अंग्रेजी की दोनों मूल प्रतियां हस्तलिखित हैं। इन्हें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिपिबद्ध किया है। उन्होंने होल्डर और निब की सहायता से इसे इटैलिक स्टाइल में कैलीग्राफी के साथ लिपिबद्ध किया है। संविधान को देहरादून में छापा गया और सर्वे ऑफ इंडिया ने फोटोग्राफ किया। शांति निकेतन के कलाकारों ने आचार्य नंदलाल बोस के निर्देशन में संविधान की मूल प्रतियों को सजाया था। प्रस्तावना के पृष्ठ को बी राम मनोहर सिन्हा ने बनाया था। संविधान की हिंदी और अंग्रेजी में लिखी मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखी हुई हैं। इन प्रतियों को हीलियम से भरे पात्रों में रखा गया है। संविधान के अंतिम रूप के स्वीकृत होने के पूर्व उसके ड्राफ्ट पर लंबी बहस हुई और 2000 संशोधन हुए। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नंबर 2, भारत के संविधान ने अनेकों प्रावधान अन्य देशों के संविधानों के साथ 1935 के भारत सरकार अधिनियम आदि से उधार में लिए हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बड़े गर्व से कहा था कि भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों का निचोड़ लेकर तैयार किया गया है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिकी और आयरिश संविधानों से प्रेरित हैं। कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध मूलतः ब्रिटिश विचार हैं। नंबर 3, कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के संशोधन प्रावधानित हैं। नंबर 4, संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण। भारत में संघीय प्रणाली है, जिसमें शामिल हैं केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और 2 सदन। लेकिन भारत के संविधान में एकात्मक विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका आदि। संविधान में कभी भी फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, परंतु यह संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। 5वीं बात, सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में संसदीय सरकार बहुमत के आधार पर बनती है। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से लिया गया है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है। परंतु न्यायिक समीक्षा की शक्ति का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार भारत में कानून की उचित प्रक्रिया कहा गया है। संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। 6वीं विशेषता है कानून का शासन। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लोकतंत्र में कानून संप्रभु है, मनमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। 7वीं बात है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। 8वां जो विशेष बात है वह है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। किसी भी मेजॉरिटी को इन अधिकारों को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार कार्यपालिका की निरंकुशता और विधायिका के मनमाने कानूनों की सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। 9वीं विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमारे संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है।
10वीं बात है मौलिक कर्तव्य। इन्हें 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियमित करके संविधान में जोड़ा गया। 11वीं बात भारतीय धर्मनिरपेक्षता। संविधान में कहा गया है कि राज्य स्वयं किसी भी धर्म को अपने साथ नहीं जोड़ेगा और धर्म के द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। साथ ही राज्य हर नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने की अधिकारिता भी देता है, जिसमें नास्तिक होने का अधिकार भी शामिल है। धर्म या आस्था के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 12वीं बात है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 13वीं महत्वपूर्ण विशेषता है एकल नागरिकता। 14वीं है स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है जो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए आवश्यक हैं, जैसे निर्वाचन आयोग आदि। 15वीं बात है आपातकालीन प्रावधान। जब सरकार को सामान्य समय की तरह नहीं चलाया जा सकता, तब ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधान रखे गए हैं। आपातकाल 3 तरह का होता है। पहला, युद्ध और बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, अनुच्छेद 352 में। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के उत्पन्न आपातकाल, जो अनुच्छेद 356 और 365 में है। और फिर है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में दिया गया है। 16वीं बात हमारे संविधान में है त्रिस्तरीय सरकार। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा तीसरे स्तर पर स्थानीय सरकार पंचायत और नगरीय निकायों के द्वारा जोड़ी गई है। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में। तो पहला स्रोत है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें जो हमने संविधान में इसमें इसकी बातें ली गई हैं वो है संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। दूसरा स्रोत है ब्रिटिश संविधान। सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। तीसरा स्रोत है अमेरिकी संविधान। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, यह हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला स्रोत है आयरिश संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरिश संविधान से ली गई है। फिर कनाडाई संविधान, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अंतर्विष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडाई संविधान से लिया गया है। फिर है ऑस्ट्रेलियाई संविधान। समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतर व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। फिर है जर्मनी का वाइमर संविधान। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये हमने जर्मनी से लिया है। सोवियत संविधान, यूएसएसआर और वर्तमान का रूस। प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात है वो रूस से ली गई है। फ्रांसीसी संविधान, गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हमने फ्रांस से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान, संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। जापान का संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान की संरचना की। भारत का संविधान भागों में विभाजित है। मूल रूप से संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं। फिर अनुच्छेद हैं। मूलतः संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। फिर संविधान में अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण की कथा यूट्यूब के चैनल पीपल ट्री वर्ल्ड लाइव हिस्ट्री इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध एक वीडियो में बड़े रोचक तरीके से दिखाई गई है, जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप यह कथा देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 चलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम नराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवगलिप्त दिव्य धूमुखे मदान्ध सिन्दूरस्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्त भूत भर्तरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभुत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलिरोहिणी विधूसराङ्घ्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगत् 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 ज्वलद्धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पञ्चसायके नराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्कुहूनिशीतिनी तमः प्रबन्धबद्ध कन्धर निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु वृत्त सिन्धुर कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः शिवाय प्रफुल्ल नील पंकज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठ कन्दलि रुचिप्रबद्ध कन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदब्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्य सतिनिर्क्रमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाधिमिद्धिमिद्धनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवा सुषद्रचित्रकल्पयोर्भुजङ्गमोक्त्रिकस्त्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुरुद्धिपक्षपक्षयो तृषारवेन्द्र चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्तवृत्तिकत्कदा सदा शिवं भजाम्यहम्
निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिनेति सन्ततं। हरे गुरौ शुभक्तिमाशु याति नान्यथागतिं विमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तयमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तयमोहनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनम्। Shiva.